जय हिंद दोस्तों। जितने भी अब बीपीएल धारी है, मतलब राशन लेने वाले हैं, अंत्योदय योजना का या फिर सरकारी आवास का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ ले रहे हैं, इसका बहुत सारे सरकारी स्कीम है जो बीपीएल धारी को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन आपको पता है कि अपने देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो बीपीएल धारी बने हुए हैं लेकिन बीपीएल धारी के लायक नहीं है, और वो सारे सरकारी लाभ उठा रहे हैं। अंत्योदय योजना से राशन उठा रहे हैं, सरकारी आवास का लाभ ले रहे हैं, मतलब घर के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलता है वो भी लाभ उठा रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड बनवा के स्वास्थ्य लाभ उठा रहा है 5 लाख रुपया तक का साल में, लेकिन वो गरीबी रेखा के लायक नहीं है। तो सरकार ने अब इस पर शिकंजा कस दिया है। अगर आपने खुद से इसको कैंसिल नहीं करवाया तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी इतना तगड़ा लगेगा कि आपकी आधी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। देखिए, सरकार कोई भी योजना लाती है तो किसके लिए लाती है? जरूरतमंदों के लिए। जरूरतमंद जिसको जरूरत है। लेकिन अपने देश में क्या है कि जिसको जरूरत ना है वो भी सरकारी योजना का लाभ उठाने लगता है और सारा फायदा उठाता रहता है, सारा योजना खा जाता है और लास्ट में क्या कहता है कि सरकार तो मदद ही नहीं कर रही है गरीबों की। गरीबों की कैसे मदद करेगी? तुम तो अमीर होके खा रहे हो, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम खा रहे हो। अच्छे अच्छे लोग ग्रामीण एरिया में आप देखेंगे जिनके पास बिल्डिंग है, भवन अच्छा बना हुआ है, वो भी कहीं पे झोपड़ी बना के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लेते हैं। इसके अलावा जिनके पास एकड़ों में खेत है, बीघों में खेत है, अनाज उपजाते हैं, बेचते हैं, वो भी अंत्योदय योजना का लाभ लेते हैं। जिसके पास पैसा है, 4 व्हीलर गाड़ी है, दरवाजे पर 2-3 बाइक लगा हुआ है, अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा इनकम है, वो भी आयुष्मान भारत कार्ड बनवा के अपना उसका इस्तेमाल कर रहा है, सरकार के ऊपर बोझ बना हुआ है। तो दोस्तों, आपके यहाँ भी ऐसा कोई है जिसको आप जानते हैं कि सब कुछ उसके पास है लेकिन वो गरीबी रेखा का लाभ उठा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हर जगह ऐसे लोग हैं जो गलत लाभ उठा रहा है। अब मैं बताने जा रहा हूँ सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार ने सख्ती किया है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इस चीज पे सख्ती की है। आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू हो सकता है। ये हरियाणा से शुरुआत हो चुकी है। वहां क्या हुआ है कि 4 लाख बीपीएल धारी का नाम गरीबी रेखा से हटा दिया गया है। और ऐसे नहीं हटाया गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से आह्वान किया गया था कि जितने भी बीपीएल कार्ड धारी है उसमें से जो भी फर्जी है, जिन्हें लगता है कि वो उस लायक नहीं है, वो कैंसिल कर ले, अन्यथा इसमें जांच होगी। आपको ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर परिवार तक आपकी जांच होगी। अगर गलत पाया गया तो फिर आप बहुत मुसीबत में पड़ेंगे, जुर्माना भी लिया जाएगा अभी तक आपने फायदा जो उठाया। उसके अलावा परिवार के जो मुखिया है वो जेल भी जाएंगे। अगर आप अपने मर्जी से कैंसिलेशन करवा लेते, आवेदन देके वापस ले लेते इस चीज को, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। 4 लाख लोगों ने करवा लिया, मतलब आप समझिए कि 4 लाख सिर्फ फर्जी थे जिन्होंने अभी तक आवेदन देके कैंसिल करवा चुके हैं। अभी अभियान जारी है, ये जून तक का आंकड़ा है। आपको बता दो लगभग 26,000 परिवार आप समझ सकते हैं। तो ये अभियान अभी जारी है, लोग खुद से कैंसिल करवा रहे हैं। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि किन लोगों को ये मिलना चाहिए, किन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, बीपीएल धारी कौन लोग होते हैं, किस कैटेगरी के लोग होते हैं। तो आपको बता दूं कि आपके घर का इनकम 1,80,000 से ज्यादा सालाना नहीं होना चाहिए। मतलब आप 15,000 रुपये महीने का कमाते हैं कम से कम, तो आप बीपीएल धारी नहीं हो सकते, आप मिडिल क्लास में आ जाते हैं। इसके अलावा आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 100 गज से ज्यादा में आपका मकान नहीं होना चाहिए। 100 गज से ज्यादा में आपका मकान है और शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं। अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं, तो आपका घर 200 गज से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। 200 गज से ज्यादा है तो आप गरीबी रेखा से नीचे में नहीं है। इसके अलावा आपके घर में सरकारी नौकरी है, आपके परिवार में किसी का, तो आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में था और रिटायर भी कर गया तो पेंशन उनको मिलता है, इसीलिए आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। आपके घर में 4 पहिया वाहन है, किसी प्रकार का कार है आपके पास, तो आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। ये सब कैटेगरी है, इस चीज को समझ लीजिए। अगर ये सब चीज आपके पास है तो आप गरीबी रेखा से वाकई नीचे नहीं है। गरीबी रेखा में रह के आप सरकार से आवास का लाभ ले लेते हैं, आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले लेते हैं, आप पेंशन का लाभ ले लेते हैं, अंत्योदय योजना का लाभ ले लेते हैं, जबकि ये जरूरतमंद को मिलना चाहिए। और ये आंकड़ा में आ जाता है। आंकड़ा में क्या है? अपने देश में 80 से 85 करोड़ लोग राशन खा रहे हैं। तो सारे बीपीएल धारी नहीं है। राशन कार्ड तो नॉर्मल लोगों का भी बना हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली का भी बना हुआ है, लेकिन इसी में जो अंत्योदय योजना का जो लाभ ले रहे हैं, जो ये भी करोड़ों की संख्या में है, उन लोगों पे सरकार शिकंजा कस रहा है। और धीरे धीरे आने वाले समय में राशन कार्ड पे भी शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि गलत तरीके से लोग इसका लाभ ले रहे हैं।
अब देखिए किसी के पास 5 बीघा, 10 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा जमीन है, और चलिए अंत्योदय योजना का तो छोड़ दीजिए, बीपीएल का तो छोड़ दीजिए, ऐसे भी नॉर्मल आप राशन क्यों लेने जाते हैं? सरकार आपको 5 किलो पर व्यक्ति फ्री में राशन देती है हर महीने। अब देखिए जिसके बीघों में जमीन है, जिसके एकड़ों में जमीन है, उसको क्या जरूरत है? वो तो किसी का हक मार रहे हैं। जो अच्छा खासा कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, सरकारी नौकरी में, जिनके पास गाड़ी है, अच्छा मकान है, वो तो दूसरों का हक मार रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं। जिनको जरूरत है वाकई में, उन तक हक नहीं पहुंच पाता है, वो बेचारे सरकार को दोष देते रहते हैं। सरकार भी क्या करे? अगर 20 करोड़ लोग इस लायक है, वहां पे 80-90 करोड़ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, सरकार क्या करेगा? तो सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश के किसी भी कोने के आप रहने वाले हैं, देश को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं, सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, तो आप इन सभी चीजों को छोड़िए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ उठाते हैं अगर बीपीएल में रह के, इसमें गलत क्या है? स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। तो भाई आपके पास पैसे है, अगर आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए आप साल का कमाते हैं, तो आप 2,000-3,000 रुपए लगा के आप हेल्थ इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। 5 लाख का उसमें भी मिल जाता है, आपको साल का टारगेट मिल जाता है, उतना तक आपका फ्री इलाज हो सकता है। तो 1,000, 2,000, 5,000 आप खर्च कर सकते हैं साल का, और हेल्थ इंश्योरेंस आप करा सकते हैं। क्या जरूरत है सरकार पे बोझ डालने का? आपके पास जमीन है तो क्या जरूरत है अनाज लेने का? आपके पास घर ऑलरेडी पक्का है, क्या जरूरत है सरकार का पैसा लेके किसी का हक मारने का? एक तरफ तो आप चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु हो, भारत विश्व गुरु हो, ये भी चाहते हैं। दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि नहीं, सारी योजनाओं को खा जाया जाए, तो सरकार कहां से पूर्ति कर पाएगा? सरकार तो इसी को पूर्ति करने में रह जाएगा। आपको तो जरूरतमंद को आगे करना चाहिए, जरूरतमंद को वहां तक पहुंचाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। जो जरूरतमंद नहीं है, अगर लाभ उठा रहा है, तो आपको कंप्लेन करना चाहिए, तहसील में जाकर कंप्लेन करना चाहिए कि फलाना फैमिली सब कुछ होते हुए भी बीपीएल धारी है, वो बीपीएल में है, सारे फायदे सरकार से ले रहा है, उनका रिकवरी किया जाए, या फिर कार्रवाई किया जाए, या जांच किया जाए। ये आवेदन दे सकते हैं, एक आम आदमी भी दे सकता है तहसील में जाके आवेदन, अपने ब्लॉक में जाके वीडियो को प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं, उसको जांच के लिए मांग कर सकते हैं। नहीं होगा तो आईटीआर दायर कर सकते हैं। अगर गलत लोग जितने लाभ उठा रहे हैं उसका कंप्लेन भी कर सकते हैं, इसके लिए प्रावधान है। लेकिन क्या होता है, गांव में तो एक दूसरे के खिलाफ कोई बोलते नहीं है, वो भी गलत लाभ उठा रहा है, आप भी गलत लाभ उठा रहे हैं, सब गलत लाभ उठा रहे हैं, तो कौन किसके खिलाफ बोलेगा भाई साहब? बहुत सारे लोग हैं जो इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, पंचायत प्रतिनिधि है वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि उनको वोट मिले, वो तो और देश को बर्बाद किए हुए हैं। ताकि किसी को आवास योजना का लाभ मिले, उसमें कमीशन मिले, किसी चीज का लाभ मिले, उसमें मुझे उसे कमीशन मिले, और इस चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो रहा है। पंचायत स्तर पर करप्शन होता है, होते होते ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर चला जाता है। तो आप देश को विकासशील देखना चाहते हैं, सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। जैसे हरियाणा सरकार ने सख्ती किया, तब लोगों ने वापस किया, सारे ने कैंसिल करा लिया वहां जितने भी फर्जी थे सब कुछ। तो ऐसे ही राष्ट्र स्तर पर यह लागू होगा, उससे पहले हो कि आप अपना कैंसिल करवा लीजिए, जाके अपने प्रखंड में, तहसील में जाके आवेदन दे सकते हैं वीडियो के पास, और अपना बीपीएल में जो नाम है वो लिस्ट में अपना सरेंडर कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। और ये जो हरियाणा सरकार ने किया, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया है, और हरियाणा को बहुत फायदा हुआ है, राज्य को बहुत फायदा हुआ है। 40 लाख लोग अंत्योदय योजना से बाहर हो गया। सरकार को कितना ज्यादा फायदा और बेनिफिट होने वाला है, कितना गलत तरीके से राशन जा रहा था, ये अब राष्ट्र स्तर पर भी इसे कभी भी लागू किया जा सकता है। दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है, वीडियो देखते हैं आप, तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।